तो ये है अपना पहला एक्सरसाइज एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं, नहीं देख नहीं रहे, मैं न्यूज एंकर नहीं हूं, मैं हूं टीचर। ठीक है, तो आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसका है पहला एक्सरसाइज 10.1, जिसका ये रहा पहला क्वेश्चन। पढ़िए इसे ध्यान से। द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल। देखो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो सर्कल है, उन दोनों सर्कल का हमें रेडियस गिवन है। एक का है कितना 19, दूसरे का कितना है 9। हमसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसे सर्कल का रेडियस बताओ जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। तो देखिए बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप लिख लिया करो सॉल्यूशन। बोर्ड में आपको पूरा तरीके से लिखना है, क्योंकि जब आप तरीके से लिखोगे तभी आपको तरीके से एग्जामिनर नंबर देगा। तो सबसे पहले आप लिख लो गिवन में क्या गिवन है भाई? हाँ, रेडियस। तो पहले का रेडियस मान लो मैंने R1 बोल दिया। R1 इज 19 सेंटीमीटर। R2 कितना है भाई? 9 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हम क्या करते हैं कि मान लो कि एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है R1, दूसरे का कितना है R2। क्लियर है? R1 R2 गिवन है। अब ATQ का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों का सर्कमफेरेंस का सम C1 और ये क्या है C2, इन दोनों के सर्कमफेरेंस का सम एक दूसरे सर्कल के बराबर होगा जिसका हमें रेडियस बताना है। तो बहुत ही इजी है, मैं बोल देता हूं C1 प्लस C2, और जो एक बड़ा सा सर्कल बनेगा उसका सर्कमफेरेंस मैं कितना बोल देता हूं? C। क्लियर है? उसका सर्कमफेरेंस हम कितना बोल देते हैं? C। एंड व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस? तो बहुत ही इजी, 2 पाई R1 2 पाई R2, और बड़े वाले सर्कल का जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों के सर्कमफेरेंस के बराबर है उसका रेडियस मैं ले लेता हूं। सर्कल का रेडियस कितना ले लेता हूं? कैपिटल R। क्लियर सबको? अब देखो भाई, यहां से 2 पाई कॉमन निकला तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, बोलो भाई, 2 पाई R, पाई खत्म, 2 खत्म। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। एंड व्हाट इज R1 कितना था आपका? था 19, और R2 भी आपका था 9। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो जो नया सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों के सर्कमफेरेंस के इक्वल है उसका रेडियस कितना है? 28 सेंटीमीटर। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ द टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। दो सर्कल है, पहले का रेडियस है 8 सेंटीमीटर और दूसरे का है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल। क्वेश्चन को आगे हिंदी में समझ लेते हैं कि हमारे पास दो सर्कल है, उन दो सर्कल का अगर मैं एरिया को ऐड कर दूं तो किसके इक्वल हो जाता है? तीसरे सर्कल के एरिया के इक्वल हो जाता है। और हमें बताना है कि जो तीसरा सर्कल है उसका रेडियस कितना होगा। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन होने वाला है। सबसे पहले आप लिखिए सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन हमेशा लिखना, उसके बाद आपको क्या लिखना है? गिवन। तो देखिए R1 कितना है? R1 इज 8 सेंटीमीटर। R2 कितना है भाई? 6 सेंटीमीटर। क्लियर? और मान लो पहले सर्कल का एरिया है A1, दूसरे सर्कल का एरिया कितना है? A2, और एक तीसरा सर्कल जिसका एरिया इन दोनों के इक्वल है। दोनों के एरिया के क्या है? इक्वल है। अगर दोनों का मैं सम कर दूं उसके बराबर है, तो हमें बताना है कि इसका रेडियस कितना होगा। चलो मैं मान लेता हूं कि इसका रेडियस कितना है? R। अब ATQ, व्हाट इज ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू इसके कंप्लीट एरिया को मैं कितना मान लेता हूं? A। क्लियर है? नाउ व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एरिया? पाई R1 का होल स्क्वायर पाई R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस सर्कल का एरिया किसके इक्वल होगा? तो पाई कैपिटल R का होल स्क्वायर। इसके रेडियस को हमने कितना माना है? कैपिटल R। और इस रेडियस को ही हमें निकालना है। तो देखो भाई, यहां से कॉमन क्या निकल गया आपका? पाई R1 का होल स्क्वायर करो तो 8 का होल स्क्वायर 64, R2 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 36, बिकॉज R2 कितना है? 6 है। 6 का होल स्क्वायर कितना होता है? 36।
इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो देखो भाई पाई से पाई मर गया और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 100 और अगर स्क्वायर को इधर भेज दूं तो लग जाएगा रूट। और आपको पता होगा कि 100 का रूट, इसका मतलब आंसर कितना है 10 सेंटीमीटर। और ये रहा आपका आंसर। अब इस एक्सरसाइज का हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। द व्हील्स ऑफ ए कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। कोई एक कार है जिसका जो व्हील है उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। देखो भाई इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगने वाला है लेकिन हाँ बिल्कुल इजी होता है। तो उससे पहले आगे आप समझो, इसे हिंदी में समझते हैं कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक कार है जिसका व्हील कैसा है, सिंपल सा चीज है, व्हील है तो ये सर्कल ही होगा। और जिसका डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर। क्लियर है। और कितने की स्पीड से ये चल रहा है, तो इसका स्पीड आपको गिवन है, एक मिनट, स्पीड इज 66 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछ रहा है कि 10 मिनट तक ये कार चलता है और 10 मिनट तक कार जब चलेगा तो ये कार का जो व्हील है टोटल कितने बार ऐसे घूम चुका होगा। क्लियर है। कार का स्पीड कितना है 66 किलोमीटर पर आवर। कार चल रहा है 10 मिनट तक। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये कार टोटल कितने बार, कार का जो व्हील है ये कितने बार गोल गोल घूम चुका होगा। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आओ देखें। सबसे पहले स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना दिया बोलो भाई 66 किलोमीटर पर आवर। यूनिट का खास करके ध्यान रखना। डी, व्हाट इज दी डिस्टेंस। टाइम कितना है 10 मिनट। क्लियर। टाइम कितना है 10 मिनट। तो पहला काम तो मैं ये करने वाला हूं कि ये जो है देखो यहां पर है आवर्स में और ये किसमें मिनट में। यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए। या तो दोनों को मिनट में चेंज कर दो या दोनों को आवर्स में चेंज कर दो। मैं क्या करता हूं कि मैं जानबूझ करके इस आवर को मिनट में चेंज कर देता हूं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 60 मिनट इज इक्वल टू डी अपॉन 10 मिनट। क्लियर। तो देखो भाई मिनट से मिनट क्या हो गया, कट गया। इसके बाद ये 6 से काटो 10 बार में, 6 से काटो कितने बार है बोलो भाई 1 1 11। क्लियर। तो डिस्टेंस जो आपका आया ये आया 11 किलोमीटर। क्लियर। डिस्टेंस कितना आ चुका है 11 किलोमीटर। और अगर मैं डिस्टेंस बोलूं मीटर में कितना है, तो देखो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो 11 किलोमीटर में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसका बोलो भाई 1000 का, तो ये आपका हो गया 11,000 मीटर। और अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो सिंपल सा क्या करो आप, इसमें और मल्टीप्लाई कर दो किसका 100 का। क्लियर। इसमें और किसका मल्टीप्लाई कर दो 100 का, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमने यहां पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल जो डिस्टेंस है ये कितना आ गया आपका 11 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। ये है मीटर में, ये किस में है सेंटीमीटर में है, और ये आपका है किलोमीटर में। क्लियर। अब जब भी कार का व्हील कोई जरूरत नहीं है, कोई भी अगर एक सर्कल है अगर वो गोल गोल घूम रहा है, याद रखना अगर कोई भी सर्कल गोल घूम रहा है तो एक चक्कर में, एक रिवॉल्यूशन में टोटल वो सर्कमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। दोबारा से बता रहा हूं, अगर कोई व्हील है और ये एक चक्कर अगर पूरा कंप्लीट किया तो क्लियर बात है भाई, पहले अगर मान लो ए पॉइंट पे होगा तो अब ये कहां आ चुका होगा बी पॉइंट तक आ चुका होगा। और मैं बोल रहा हूं एक चक्कर इसने कंप्लीट किया तो ये जो इसका डिस्टेंस है ये सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है। क्लियर। किसके इक्वल होता है सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस कितना है देखो 11 कितना 05। क्लियर। ये सेंटीमीटर में लिख रहा हूं। क्लियर है कि टोटल डिस्टेंस कितना है 11 उसके आगे 50। अब एक चक्कर में कितना घूमता है तो ये सर्कमफेरेंस के बराबर 2 पाई आर। क्लियर 2 पाई आर। और हम ऐसा मानेंगे कि इसने टोटल कितना चक्कर घूमा, टोटल चक्कर इसने घूमा n। दोबारा से बता रहा हूं ध्यान सुनना कि एक चक्कर में ये कितना डिस्टेंस चलता है, तो एक चक्कर में ये टोटल डिस्टेंस चलता है 2 पाई आर।
और हम ऐसा मान रहे हैं कि ये टोटल कितना चक्कर चला, कितना चक्कर घूमा, तो n टाइम्स ये गोल गोल घूमा है, तो ये टोटल अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किसके बराबर होगा, जितना डिस्टेंस चला है। क्लियर। तो अब यहां पे अगर मैं वैल्यू रख दूं n, 2 पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू अपने को पता है भाई, r कहां गया, हाँ 40। क्लियर। 40 इज इक्वल टू 11, 0 0 0 और 0। ठीक है। तो जब आप यहां से इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर निकल के आता है 4375 टाइम्स। क्लियर। आप इसे सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि ये जो कार का जो व्हील था टोटल 11 कितना किलोमीटर चला, 11 किलोमीटर चला। 11 किलोमीटर तक चलने के टाइम पर ये टोटल कितने बार गोल गोल रिवॉल्व हुआ, तो 4375 टाइम्स इसने क्या किया, टोटल कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया। ठीक। तो अब है हमारा ये तीसरा क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन में आपसे बोला है कि देखो यहां पे बहुत सारे कलर्स दिए हुए हैं, जैसे गोल्ड, रेड, ब्लू, व्हाइट, हाँ व्हाइट दिया है ना भाई, ठीक है, ब्लैक, इन सब का आपको एरिया निकालना है। तो देखो इसका एरिया आपको किस तरीके से निकालना है, इसका मैं एक शॉर्टकट बता देता हूं। सबसे पहले जैसे आपको मान लो निकालना है एरिया ऑफ गोल्ड। ठीक है। तो गोल्ड क्या है, देखो गोल्ड एक कंप्लीट सर्कल है, दिखाई दे रहा है आपको, गोल्ड क्या है, एक कंप्लीट सर्कल में है। तो क्लियर कट आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा देना, और यहां पे मैं लिख देता हूं जी। जी का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ गोल्ड। तो पाई आर, ठीक है, रुको एक मिनट चेक करने दो भाई, कहां गया गोल्ड का रेडियस, हाँ गोल्ड का डायमीटर दिया है। ठीक है। गोल्ड का डायमीटर कितना दिया है 21, तो रेडियस कितना हो गया 21/2 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ गोल्ड। इसी तरीके से अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ, अगला कलर कौन सा है, रेड, तो देखिए इसके लिए क्लियर कट आप क्या करिए कि ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, देख रहे हो, ये सेकंड सर्कल, इस सेकंड सर्कल में से, ठीक है, एरिया ऑफ मैं यहां पे लिख देता हूं सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। ठीक है। अगर मैं इसे लिख देता हूं ए जी, तो देखो ध्यान सुनना, ये जो सेकंड सर्कल है, इस सेकंड सर्कल में से अगर मैं इस गोल्ड के एरिया को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो सिर्फ कौन सा एरिया बचेगा, तो ये सिर्फ रेड पार्ट वाला एरिया बचेगा। क्लियर है सबको। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, एरिया ऑफ रेड निकालने के लिए एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ गोल्ड, जो कि हम पहले निकाल चुके रहेंगे, और पाई एरिया ऑफ, देखिए सेकंड सर्कल, हाँ इसे थोड़ा सा ध्यान देना कि देखो ये रेडियस कितना है, रेडियस आपका हो गया 10.5। क्लियर। गोल्ड का जो रेडियस है ये कितना है 10.5, क्यों, क्योंकि इसका डायमीटर था 21, तो रेडियस उसका आधा हो गया 10.5, और वो रहे कि ये जो थिकनेस है, देख रहे हो, जैसे गोल्ड के बाद ये जो थिकनेस है ये बड़ा होता जा रहा है, ये आपको दिया है 10.5, तो 10.5 में फिर से आप कितना जोड़ दोगे 10.5, तो ये किसका रेडियस बन जाएगा, ये रेडियस बन जाएगा सेकेंड सर्कल का। क्लियर। ये रेडियस बन जाएगा किसका, सेकेंड सर्कल का। तो सेकेंड सर्कल का रेडियस आपका कितना हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर। 10.5 का आप जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। क्लियर। इसी तरीके से जब आपको क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ, अगला कलर बोलो भाई, ब्लू, इसे आपको ही निकालना है, याद रखना, और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर भी देना है। तो एरिया ऑफ ब्लू के लिए आप क्या करोगे, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ, कौन सा कलर है इससे पहले, देखो, एरिया ऑफ रेड प्लस एरिया ऑफ गोल्ड। इन दोनों के एरिया को अगर हम माइनस करते, रेड के एरिया को और ब्लू कलर के एरिया को, सॉरी रेड और कौन सा, गोल्ड, तो अगर इन दोनों को माइनस करूं तो किसका एरिया निकल जाएगा, एरिया आपका निकल जाएगा ब्लू कलर का। तो अब आप इसे आगे बना लेना, और जो आंसर आए इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ठीक है। अब हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन में आपको सिंपल में बता देता हूं। बोल रहा है कि अगर पेरीमीटर और एरिया किसी सर्कल का इक्वल है, क्लियर है कि अगर पेरीमीटर और एरिया किसी सर्कल का इक्वल है तो हमें बताना है कि उसका रेडियस कितना होगा। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। पेरीमीटर का फॉर्मूला बोलो 2 पाई आर, एरिया का फॉर्मूला बोलो भाई सर्कल का पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई खत्म,
एक आर से दूसरा आर खत्म, तो आर का वैल्यू कितना आ गया? 2। सो आंसर इज ऑप्शन 1, जिसका आंसर है 2 यूनिट्स। और इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपका हुआ समाप्त। धन्यवाद।